देखो 11 तारीख को जो करंट अफेयर्स था ना, वो बेसिकली ये सब 10 तारीख का होता है, 11 तारीख का ये वीडियो है। तो 11 तारीख का जो करंट अफेयर है उसमें जो NSTFDC है इसके बारे में न्यूज़ है, एल्यूमिनियम मेटल के बारे में न्यूज़ है, द हिंदू में था। खास तौर पे अगर आप देखोगे फ्रीब्रिस्टल वेडेंसीज जो है, स्किल आउटकम्स जो फंड है, कि फिर एम्परर जो पेंगुइन है, इसके अलावा एक संस्था है ICAR, वो न्यूज़ में थी। क्यों थी मैं बताऊंगा। फिर तुर्की न्यूज़ में था क्योंकि वहाँ पे एक समिट हुआ है, उसके बारे में न्यूज़ में था। फिर अगर आप यहाँ पे देखो, इनमें से एक नेशनल पार्क न्यूज़ में था, तो हम यहाँ पे सॉरी टाइगर रिजर्व, तो ये टाइगर रिजर्व समझेंगे। वेब्स प्लेटफॉर्म न्यूज़ में था, क्यों था ये भी हम देखेंगे। तो हम करंट अफेयर में क्या करते हैं, पहले तो हम बताते हैं कि ये न्यूज़ क्या थी करंट अफेयर में, है ना, अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे MCQ को ऑप्शन देते हैं आपको। फिर हम बताते हैं कि इसके और अदर क्या न्यूज़ थी ये, इसका फिर इसका स्टैटिक लिंकेज क्या, स्टैटिक कोई फैक्ट है उसको भी हम यहाँ पे बताते हैं। तो यहाँ पे 360 डिग्री एनालिसिस रहता है, हर टाइप के क्वेश्चन है, स्टेटमेंट वाइज भी हैं यहाँ पर। पहले सारे स्टेटमेंट वाइज होते थे, पर अभी मैंने मिक्स किया है, 3 से 4 स्टेटमेंट वाइज, 2-3 वन लाइनर टाइप के, फिर पेयर्स में, और कुछ ये इस पैटर्न में, कथन कारण में, फिर कुछ इस तरह स्टोरी फॉर्मेट में भी होते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है उसको उठाते हैं, वो है किसके बारे में, वेब्स प्लेटफॉर्म के बारे में। देखो मैं क्वेश्चन में तो आऊँगा, उसके पहले वेब्स प्लेटफॉर्म क्यों न्यूज़ में था मैं आपको बताता हूँ। हाल में जो पब्लिकेशन डिपार्टमेंट है उसका, अब आपको पता है ना कि गवर्नमेंट 2 पत्रिकाएँ निकालती है, योजना निकालती है और कुरुक्षेत्र निकालती है। कौन निकालता है, ये प्रसार भारती निकालता है। तो उन्होंने क्या किया, वेब्स के जो OTT प्लेटफॉर्म है उसमें उन्होंने इसे निःशुल्क उपलब्ध कराया। ठीक है, वेब्स के OTT प्लेटफॉर्म है। तो वेब्स का जो प्लेटफॉर्म है न्यूज़ में आ गया। इसमें क्वेश्चन बनता है कि वेब्स का जो OTT प्लेटफॉर्म है विच रिसेंटली मेड ऑफ द जनरल योजना एंड कुरुक्षेत्र अवेलेबल फॉर फ्री इन मैनेज ऑफ बाई विच ऑफ द फॉलोइंग, किन के द्वारा इसे मैनेज किया जाता है वेब्स को, है ना। अब इसमें यहाँ पे ऑप्शन दिए जा रहा है। फिर नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर है, प्रसार भारती है, प्रसार इन्फॉर्मेशन ब्यूरो है, या मेटी है, इनमें से किसके द्वारा इसको मैनेज किया जाता है, ये यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, अब इसका सही आंसर क्या हो, सही आंसर होगा प्रसार भारती। तो प्रसार भारती देश का एक पब्लिक ब्रॉडकास्ट सेवा प्रसारक है, जिसको 1997 में इस्टेब्लिश किया गया था। लिख लीजिए, आपकी जो प्रसार भारती है उसको 1997 में शुरू किया गया था एक्ट के माध्यम से। पर्पस क्या था कि जनता को सूचित करना, मनोरंजन के लिए सार्वजनिक जो प्रसारण वो देना। हेडक्वार्टर इसका दिल्ली में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये वेब्स प्लेटफॉर्म इसके अंतर्गत संचालित होता है। वेब्स जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो प्रसार भारती ने बनाया है, भारत में जो स्ट्रीमिंग सेवाओं की जो बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए लाइव टीवी, वीडियो ऑन डिमांड, गेम्स, रेडियो स्ट्रीमिंग, ONDC जैसी ई-कॉमर्स सर्विसेज को इसमें इंक्लूड किया गया। इस वजह से न्यूज़ में था, तो इसको हमने यहाँ पर करंट अफेयर के फॉर्म में देखा। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। अगला जो टॉपिक है किसके बारे में है, अगला टॉपिक इस क्वेश्चन के बारे में पहले हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं। चलिए क्या कह रहे थे, ये है लोकेटेड है, इनमें से 4 टाइगर रिजर्व है, इनमें से ये लोकेटेड है कहाँ पे, छत्तीसगढ़ में लोकेटेड है। इसके अलावा दिस रिजर्व आर बाउंड इन द नॉर्थ एंड वेस्ट ऑफ द पेरेनियल रिवर दैट सर्व एज द इंटर स्टेट बाउंड्री विथ महाराष्ट्र। अब ये जो रिजर्व है ये उत्तर पश्चिम 12 मासी नदियों से घिरा, जो महाराष्ट्र के साथ इंटर स्टेट बाउंड्री का काम करती है। खास तौर पर जंगली भैंसे मतलब कि वाइल्ड वाटर बफेलो के लिए जाना जाता है। इनमें से कौन सा है जिसके बारे में बोला जा रहा है। तो अगर आपने किसी को देखा हो, जैसे गुरु घासीदास है, तो मध्य प्रदेश का और छत्तीसगढ़ का ये वाले रीजन गुरु घासीदास है, फिर यहाँ से महाराष्ट्र लग जाता है। इस रीजन की बात हो रही है। अचानक मार भी इस रीजन में, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में, तो ये दोनों होगा नहीं, अचानक मार नहीं होगा, अचानक मार नहीं होगा, और ये गुरु घासीदास नहीं है। उदंती और सीता नदी में सही आंसर क्या हो जाएगा, इंद्रावती में, इंद्रावती इसका सही आंसर हो जाएगा। इंद्रावती जो टाइगर रिजर्व है पर्यटकों के लिए पुनः खोला जा रहा है, इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए, इसका न्यूज़ में था। अब ये अगर आप देखोगे ना तो ये 3 टाइगर रिजर्व इससे लगते हैं। एक तो कवाल लगता है तेलंगाना में, यहाँ पे देखो, यहाँ पे तेलंगाना में लगता है कवाल, तेलंगाना में कवाल टाइगर रिजर्व लगता है। तडोबा टाइगर रिजर्व लगता है महाराष्ट्र में, और कान्हा मध्य प्रदेश का टाइगर रिजर्व लगता है। ठीक है, अब इंद्रावती जो रिवर 12 मासी नदी इंद्रावती है, इस रिजर्व के उत्तर पश्चिम सीमा पर ये बना हुआ है। ठीक है, इस वजह से न्यूज़ में था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाए, इंद्रावती। इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, है ना। अगर आप उठा के PYQs देखोगे तो आप पाओगे कि इस तरह के क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो हमने यहाँ पे 2 पैटर्न के क्वेश्चंस यहाँ पे हमने देख लिया। अब हम नेक्स्ट चलेंगे स्टेटमेंट वाइज पैटर्न में, जो अभी UPSC या अदर गवर्नमेंट एग्जाम बहुत फोकस कर रहे हैं, वो ये वाला है।
इसमें क्या हो रहा है, हालांकि पिछले 10 साल से स्टेट यूपीएससी में और अभी यूपीएस स्टेट पीसीएस में भी आ रहे हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग नेशनल शेड्यूल ट्राइब फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। नेशनल शेड्यूल ट्राइब डेवलपमेंट जो कॉरपोरेशन है उसके बारे में आपको गौर से बताना है। पहले तो आप ये जान लो कि भाई ये न्यूज़ में क्यों था। तो इसका 25वां बर्थडे मनाया गया है। जो NSTFDC है 25 बर्थडे इसने अपना सेलिब्रेट किया है। दैट्स वाई इट वर इन न्यूज। 10 अप्रैल को इसका बर्थडे था अगर हम बात करें। और ये जो NSTFDC उसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा दिल्ली में, नई दिल्ली में देखने को मिलेगा। ये क्या करता है, जनजाति जो कार्य मंत्रालय है हमारा उसके अंतर्गत एक पब्लिक सेक्टर यूनिट है। इसका पर्पज़ क्या है कि जो शेड्यूल ट्राइब की जो सोशल इकोनॉमिकल एजुकेशनल उनका इन्हेंसमेंट करना, उनका उत्थान करना, उन्हें बेहतर स्वरोजगार के अवसर देना, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के अवसर देना जिससे वो इंडिपेंडेंट बन सके। ठीक है, तो ये इसका पर्पज़ होता है किसका, इस संस्था का। चलिए अब इसका स्टेटमेंट देखते हैं क्या है। इट इज़ द कहाँ गया, It is the statutory establishment body established under the Ministry of Tribal Affairs to promote self-employment among the scheduled tribe. ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री के अंतर्गत इसे बनाया गया है जिसका मकसद शेड्यूल्ड ट्राइब के बीच सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाना है। ठीक है। दूसरा, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर NSTFDC इंक्लूड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ नाबार्ड IDBI ट्राइफेड के, नाबार्ड के जो प्रतिनिधि इसमें शामिल होते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में। तीसरा, इट प्रोवाइड कंसेशनल फाइनेंशियल स्पेसिफिकली फॉर वायबल इनकम जनरेशन स्कीम थ्रू द स्टेट चैनलाइजिंग एजेंसी। ये खास तौर पर स्टेट चैनलाइजिंग जो एजेंसी होती है उनके जरिए इनकम जनरेशन स्कीमों को रिफाइनेंस करता है। इसका सही आंसर यहाँ पे क्या होगा। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे देखें इसका सही आंसर, तो इसका सही आंसर आपको देखने को मिलेगा कौन सा। सही आंसर हो जाएगा B2N3C। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, बोला जा रहा था ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री के अंतर्गत बनाया गया कानूनी संस्था है, मतलब क्या एक स्टैचुरी बॉडी है टू प्रमोट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एमंग। तो अगर आप देखोगे कि ये जो संस्था है ना, पहला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। ठीक, ये एक पब्लिक सेक्टर यूनिट की तरह इस्टेब्लिश की गई है, PSU की तरह इस्टेब्लिश की, मैंने आपको पहले ही बताया। तो ये जो बोला जाता है लीगल बॉडी की तरह इस्टेब्लिश किया गया है, ये बात यहाँ पे गलत। मैंने आपको पहले ही बताया कि इसको जनजाति कार्य मंत्रालय के अंतर्गत पब्लिक सेक्टर यूनिट की तरह इसको इस्टेब्लिश किया गया है। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा, 2 और 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक बढ़ते हैं स्किल आउटकम्स फंड के बारे में। अब अगर आप देखोगे स्किल आउटकम फंड जिसे हाल रिसेंटली बाई मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है, इसको आउटकम बेस्ड फाइनेंसिंग मॉडल के तौर पर बताया गया। इसका क्या मतलब है, तो इसका मतलब क्या है, क्या फंडिंग प्रोवाइड करना एज ए ग्रांट टू ऑल स्टूडेंट हु एनरोल विद वोकेशनल ट्रेनिंग। तो जो भी लोग ट्रेनिंग के लिए एनरोल कर रहे हैं उनको क्या करना, फंड देना ग्रांट के तौर पर। दूसरा, इन्वेस्टमेंट सीधे वेरीफाइड एम्प्लॉय आउटकम जैसे जॉब प्लेसमेंट रिटेंशन से जुड़े होते हैं, इसमें जो इसके द्वारा जो इन्वेस्टमेंट होती है। तीसरा, द गवर्नमेंट प्रोवाइड 100% ऑफ कैपिटल फॉर ग्रेन ट्रेनिंग विदाउट प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन। तो प्राइवेट सेक्टर के पार्टिसिपेशन के बिना सरकार यहाँ पर ट्रेनिंग दे रही है। चौथा, ये विदेशी यूनिवर्सिटी में हायर एजुकेशन के लिए स्कॉलरशिप स्कीम है। अब क्या है इनमें, आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर बताएं। सही आंसर क्या हो जाएगा, बी। जो आउटकम बेस्ड फाइनेंशियल है इसको ट्रेनिंग इनपुट एनरोलमेंट में मेजरेबल रिजल्ट या वेरीफाइड जॉब्स पर शिफ्ट करता है। अब देखिए भारत सरकार के जो शिक्षा राज्य मंत्री हैं, स्किल आउटकम फंड की स्थापना के लिए उन्होंने एक नेशनल मिशन शुरू किया। ये एक अपनी तरह के पहले जिसका पर्पज़ क्या है, निम्न आय वाले जो युवा हैं, है ना, उनके लिए अवसर खोलना, स्किल डेवलपमेंट के लिए नए अवसर उपलब्ध कराना, ये सब इसका मिशन है। ठीक है, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में ऐसा था नहीं, तो हमें ज़्यादा डिटेलिंग नहीं जानी, बस आप समझ के इन्वेस्टमेंट लिंक्ड वेरीफाइड एम्प्लॉयमेंट आउटकम लाइक जॉब प्लेसमेंट रिटेंशन, इसके संबंध में इसकी मदद करना इनका पर्पज़ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अगला टॉपिक इसके बारे में एल्यूमिनियम न्यूज़ में था। अब एल्यूमिनियम मेटल न्यूज़ में था। एल्यूमिनियम नए रिसर्च में पाया गया कि एल्यूमिनियम को इस प्रकार के व्यवहार करने के लिए बनाया गया है। जैसा अगर आप देखो ट्रांजिशन वाली जो धातुएं होती हैं, मेटल्स होते हैं, पैलेडियम, रोडियम और प्लेटिनम करती हैं, इस तरह के व्यवहार करने वाली धातु के लिए बनाया गया। ठीक है, अब एल्यूमिनियम अगर आप देखो तो बॉक्साइट से एल्यूमिनियम प्राप्त होता है। एल्यूमिनियम से प्राप्त जो बॉक्साइट से जो एल्यूमिनियम एस्क होते हैं, ओर्स होते हैं,
वो वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, उनका रोल कई जगह होता है, इस वजह से न्यूज़ में भी रहते हैं। ठीक है, आपने कहीं देखा बर्तन बनाने में, दुनिया भर के काम में एल्यूमिनियम का उपयोग होता है। ठीक है, अब बॉक्साइट को एल्यूमिनियम में जो ट्रांसफॉर्म किया जाता है उसकी 2 प्रोसेस होती है, ये आपको यहाँ पे याद रखना। देखिए सामान के लिए बॉक्साइट, ठीक है ना, कहाँ गया, ये बॉक्साइट है, इसको एल्यूमिनियम में ट्रांसफॉर्म करना है। तो उसके लिए 2 प्रोसेस, पहली प्रोसेस होती है बेयर प्रोसेस, बेयर प्रोसेस भी है बाई ईयर। ठीक है, दूसरी प्रोसेस होती है, इसे कहा जाता है हॉल हेरोल्ड प्रोसेस, हॉल हेरोल्ड प्रोसेस। इन 2 प्रोसेस के माध्यम से बॉक्साइट को एल्यूमिनियम में चेंज किया जाता है। तो जो बेयर प्रोसेस होती है, बेयर प्रोसेस, उसमें कच्चे बॉक्साइट को पहले उसको बहुत ज़्यादा कुचला जाता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ उसको कुछ ट्रीट करके यूज़ करके आई थिंक इसको बदला जाता है। वहीं अगर आप देखोगे तो जो हॉल हेरोल्ड प्रोसेस है उसमें एल्यूमिनियम को इलेक्ट्रोड क्या कहते हैं इसको, उसका विद्युत जो होता है ना, इलेक्ट्रिक रिडक्शन किया जाता है, अपचयन किया जाता है। ठीक है, हालांकि उसके लिए बहुत ज़्यादा बिजली की आवश्यकता होती है, इसलिए तो जो हेरोल्ड प्रोसेस होते हैं थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। ठीक है, अब इसकी जो खासियत क्या होती है एल्यूमिनियम की, बहुत कठोर होता है, मजबूत होता है ना, और इसकी जो विद्युत चालकता होती है उच्च होती है, मतलब विद्युत ट्रांसफर बहुत अच्छी होती है, इसलिए एल्यूमिनियम के तार भी बनाए जाते हैं। ठीक है, हर जगह इसका उपयोग होता है। ऑप्शन यहाँ पे है, इट इज़ द मोस्ट अबॉन्डेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट एंड क्लासिफाइड एज अ पोस्ट ट्रांजिशन मेथड। पृथ्वी की जो भूपर्पट में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली मेटल है, इसे पोस्ट ट्रांजिशनल मेटल के तौर पर क्लासिफाइड किया गया है। ठीक है, पहला ऑप्शन यहाँ पे कह रहा है। दूसरा, द हॉल हेरोल्ड जो प्रोसेस है इन्वॉल्व द इलेक्ट्रोलिक रिडक्शन ऑफ एल्यूमिना टू प्रोड्यूस प्योर एल्यूमिनियम। हॉल हेरोल्ड जो प्रोसेस, उसमें एल्यूमिना का इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करके प्योर एल्यूमिनियम बनाया जाता है, दूसरा प्रोसेस। तीसरा, रिसाइकल्ड एल्यूमिनस रिक्वायर अप्रॉक्सीमेटली 50% ऑफ एनर्जी नीडेड ऑफ प्राइमरी प्रोडक्शन फ्रॉम बॉक्साइट। रिसाइकलिंग के लिए एल्यूमिनियम के लिए बॉक्साइट से प्राइमरी प्रोडक्शन के लिए ज़रूरी एनर्जी लगभग 50% चाहिए, ये यहाँ पे कहना चाह रहा है। ठीक है, सही आंसर 1 और 2 होगा। ठीक है, आगे बढ़ा जाए, चलिए बढ़ जाते हैं, अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अगला टॉपिक किसके बारे में है, फिम्ब्रिस्टिलिस वेनेंडिस के बारे में। ये स्पीसीज खोजी गई है, कहाँ पे खोजी गई आपको बताना है। ठीक है, हाई एल्टीट्यूड मेडिसिन श्रब है हिमालय की, हिमालय वाले भी रीजन हाई एल्टीट्यूड है। केरला के वेस्टर्न घाट वाले रीजन में। रेयर ऑर्किड है, साइलेंट वैली में स्पीसीज है। इन्वेसिव वीड है जो शिवालिक रीजन के ग्रासलैंड में पाया गया। सही आंसर बताइए क्या होगा इसका, आप लोग पढ़ते रहते करंट अफेयर, तो बताइए। तो केरल के वयनाड में इसे फिब्रिस्टिलिस वेनाडेसिस, ये जो करंट अफेयर है ना, ये मैं बहुत पॉपुलरिस्टिक करंट अफेयर में, आप ये मत सोचा करना कि ये करंट अफेयर कहाँ थे। भाई देखो क्या है ना कि सभी लोग करंट अफेयर क्या करते हैं कि इसका उसका देख के बना लेते हैं। अब मैं क्या प्रॉपरली मैं मैगजीन भी बनाता हूँ, करंट अफेयर भी बनाता हूँ, MCQ बनाता हूँ, तो मुझे अपने क्वेश्चन बनाने होते हैं, और ऐसे क्वेश्चन जो न्यूज़ में होते हैं, वाकई में न्यूज़ में होते हैं, द हिंदू में होते हैं, इंडियन एक्सप्रेस में होते हैं, तो कॉपी पेस्ट में भरोसा नहीं रहता। तो मैं क्या कई रिसोर्सेज देखता हूँ, मिंट देखता हूँ, हिंदू देखता हूँ, PIB देखता हूँ, इंडियन एक्सप्रेस देखता हूँ, DD न्यूज़ देखता हूँ, है ना। उसके बाद भी सारी वेबसाइट्स भी देखता हूँ कि कहीं कोई ऐसे न्यूज़ तो नहीं रहेगी जो इंपॉर्टेंट मैंने कवर नहीं करी है ना। तो और मैं क्या रिपीट नहीं करता कोई टॉपिक बहुत ज़्यादा, तो ट्राई ये रहता है कि हर बार नया टॉपिक मिले। मान के चलो आज 5 ही टॉपिक हैं, तो हो सकता है कि 5 दिन पहले कोई ऐसे टॉपिक रहे हों जिस पे मैंने क्वेश्चन ना बनाए हो, उन पे क्वेश्चन बना लेता हूँ। तो आप ना उस चीज़ को ध्यान से पढ़ा करना, ठीक है, क्योंकि ऐसे जो टर्म्स है ना लोग ढूंढ ही नहीं पाते हैं, और उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करंट अफेयर बहुत दूर की बात होती है। तो यहाँ पे जो फिब्रिस्टिलिस वेनाडेंसिस है ना, ये क्या है, ये वेस्टर्न घाट वाले रीजन देखा। अगर इतना ही आपको पता है ना, आप आंसर इसका कर ले जाओगे और सबसे आगे कर ले जाओगे, बाकी सब पड़े रह जाएंगे, आप कर ले जाओगे। ठीक है, और ये घास जैसा पौधा होता है, सेज घास जैसे पौधे होते हैं, और ये ट्रायंगल फॉर्म में होता है। ठीक है ना, हाल में केरल के वयनाड वाले रीजन में इसको देखा गया है। ठीक है, अब ये 1900 मीटर ऊंचाई में उगता है। एक फैक्ट और भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है, लंबी पत्तियाँ होती हैं, रोएदार तने होते हैं। ठीक है, तो ये बात इसके बारे में आपको बता दे रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। देखिए टर्की न्यूज़ में था, तुर्की को इस तरह से कोई नहीं बताएगा तुर्की न्यूज़ में था। तो भाई लेक वन क्या है, दुनिया की सबसे बड़ी एल्काइन झील है क्या, ऐसा है जो तुर्की में है, और दुनिया की सबसे बड़ी एल्काइन झील है क्या, ऐसा है ना, करेक्ट है, ऐसा है। ठीक, दूसरा बॉस्फोरस जो है ब्लैक सी और सी ऑफ मरबना को जोड़ने वाली स्ट्रेट है, बॉस्फोरस स्ट्रेट।
तुर्की जो हमने जल संधियाँ देखी हैं तो उसमें आपने देखा होगा कि तुर्की की लोकेशन किस तरह से है, एशिया और यूरोप को जोड़ने वाला है, ठीक है ना। तो इसमें यहाँ पे एक स्टेट मिलती है जो बेसिकली टर्की को ही दो पार्ट में बटा है। तो बीच में जो स्टेट है बॉस्फोरस स्टेट है, जो क्या करती है, ब्लैक सी वाला पार्ट है ना, उसको सी ऑफ मरमरा से जोड़ती है, सी ऑफ मरमरा से जोड़ती है। मैंने एक यूपीएससी की जो मैपिंग वाले वीडियो है ना उसमें मैंने डाला है पूरा सारी स्टेट्स कवर की है। तो एक बार आपने एग्जाम से पहले उसको देख लेना 1-2 बार, जिससे आपको क्या है याद रहे। तो बॉस्फोरस स्टेट वही है। माउंट अरारात तुर्की की सबसे ऊंची चोटी है। 3 फैक्ट मैंने तुर्की के बता दिए। अब न्यूज़ क्यों है ये तो मैं बता देता हूँ। न्यूज़ इसलिए है कि भारत पाकिस्तान संघर्ष के दौरान द्विपक्षीय संबंध को उसके बाद जो हमारे इस्टेब्लिश अच्छे से नहीं हो पाए थे, तो हमने FOC किया, मतलब फॉरेन ऑफिस काउंसलिंग का 12वां बैठक हमने यहाँ पर किया है तुर्की के साथ, जिससे हमारे संबंध और भी अच्छे हो जाएं, ठीक है। अब तुर्की 3 तरह से जल से घिरा हुआ है। इधर से आपको ब्लैक सी से भी घिरा हुआ है, एजियन सी से भी घिरा हुआ है और काला सागर से घिरा। और इसकी कैपिटल क्या है, अंकारा इसकी कैपिटल है तुर्की की। तो ये न्यूज़ में थी। 3 के तीनों ही स्टेटमेंट फीचर्स इसके तुर्की के करेक्ट हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इंडियन ICCR इंडियन कल्चरल करके ये बॉडी है, उसको देख लेते हैं। देखो इसको भी हमने इस फॉर्मेट में यहाँ पे रखा है। मौलाना अब्दुल कलाम ICCR के संस्थापक थे। देखो ICCR क्या है, कब इसको इस्टेब्लिश किया गया है, ये हमारे लिए जानना ज़रूरी है थोड़ा सा, है ना। तो अगर हम देखें 1950 के आसपास में इसकी स्थापना की गई थी ICCR के। इंडियन काउंसिल कल्चरल न्यूज़ में क्यों था, विदेश राज्य मंत्री ने म्यांमार के यांगून में एक कम्युनिटी कार्यक्रम भाग लिया, है ना। और तो उसमें ICCR ने अच्छे सांस्कृतिक संबंध बनाने का प्रयास यहाँ पर किया। तो ये जो न्यूज़ थी कवर की गई थी न्यूज़ ऑन एयर प्लेटफॉर्म पे। तो यहाँ पे हमने इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे जानेंगे। तो 1950 में इसको शुरू किया गया था। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो शिक्षा मंत्री थे भारत के पहले, उन्होंने इस पे प्रयास यहाँ पे किया था। पर्पज़ क्या था, अन्य देशों के लोगों के साथ कल्चरल रिलेशन बनाना, सांस्कृतिक आदान प्रदान करना दूसरे देश के लोगों के साथ। ये हमारा पर्पज़ था। लगभग 180 से ज़्यादा देशों में हमने इस कार्यक्रम को संचालित भी किया है। कई बार हमने इसमें इवेंट भी कराए। विदेश मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स नोडल मिनिस्ट्री है ICCR की, है ना। ये बात यहाँ पे करेक्ट है। आई गॉड कर्मयोगी सिविल सेवा क्षमता निर्माण के लिए एक मंच है। कौन सा, आई गॉड कर्मयोगी। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। 1 2 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला न्यूज़ यहाँ पे जो चर्चा में था वो था IUCN में एक रेड लिस्ट में एक स्पीसीज जिसे एप्टेडाइंड पेंगुइन बोला जाता है, एप्टेडाइट्स पेंगुइन बोला जाता है। ये न्यूज़ में क्यों था और ये IUCN में किस कैटेगरी में आता है, ये दोनों जानना जरूरी आपके लिए है। सम्राट पेंगुइन जिसे कहा जाता है, आज बहुत सबसे ऊंचे सबसे भारी होते हैं। ये पूरे आर्कटिक सब आर्कटिक वाले रीजन में देखे जाते हैं। पूरा टाइम ये आर्कटिक बर्फबारी और उस जल में बिताते हैं। और ये उड़ नहीं सकते, उड़ान ही तो उनका शरीर गोल होता है, सुडौल होता है, तैरने में ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं ये, ठीक है। और ये न्यूज़ में थे इस वजह से हमने देखा इनका जो IUCN स्टेटस है वो क्या है, इंडेंजर्ड है। इंडेंजर्ड में इनको शिफ्ट किया गया, श्रेणी में उन्नत किया गया, इनको अपग्रेड कर दिया गया है, इंडेंजर्ड कर दिया गया है, ठीक है। नियर थ्रेटन पहले शायद आया था, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, B इसका सही आंसर हो जाएगा। अब क्या बचा है, अंतरिक्ष वेंचर कैपिटल बचा है। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया क्योंकि क्वेश्चन पहले हमने कवर किया है। अंतरिक्ष वेंचर कैपिटल फंड के बारे में है। ये रजिस्टर्ड है सेबी के द्वारा कैटेगरी 2 फंड में, IF में। मैंने पहले भी ये टॉपिक करवाया है, आपको यहाँ पे आंसर मुझे करना है। देखते हैं आप कर पाते हैं नहीं कर पाते। दूसरा, यह फंड 4 जो है अल्टरनेटिव फंड टारगेट इंडिया स्पेस सेक्टर स्टार्टअप विद टेक्नोलॉजी रेडीनेस लेवल TRL 4 एंड अबव। यह फंड 4 और उससे अधिक प्रौद्योगिकी तत्परता वाले भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप को लक्षित करता है। तीसरा, इट स्पॉन्सर्ड एंड मैनेज बाय द इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन। इन स्पेस के द्वारा इसको मैनेज और प्रमोट किया जाता है। इसमें से सही आंसर क्या होगा आपको बताना है कमेंट सेक्शन में।